हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों देखिए, मार्केट का टेक्सचर कितनी जल्दी जल्दी बदलता है, खासकर कुछ स्टॉक्स के लिए। एंड दिस इज अनदर प्रूफ दैट एक ज़माने में लोग स्टॉक लेके कॉफ़ी कैन कंपाउंडिंग करके बैठ जाते थे, लेकिन अभी वो ज़माना मेरे भाई बदल गया है। मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से बता रहा हूँ, जब 2024 में हमने रियलाइज़ किया और कैसे कुछ स्टॉक्स जो लगते थे कि कभी नहीं चले, मतलब कभी नहीं चलना रुकेगा इनका, वो चलना रुकते कैसे। एक स्टॉक है जो 1600 के आसपास था 2020 में, करेक्शन कोविड के बाद वगैरह वगैरह रिकवर किया। फिर वो 3200 तक गया 2023-24 में, और वहाँ से मैंने देखा हमारे ट्रेनिंग केस स्टडी में कि अब तो ये ठाकुर तो गियो। क्योंकि होता क्या है, मोनोपोली कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी, 2020 तक हर 3-4 साल में डबल हुआ है स्टॉक। इमेजिन, मोनोपोली। और एक फंड मैनेजर है, उसका नाम है सौरभ सौरभ एम, जो आजकल बहुत ज्ञान देता है पॉडकास्ट में आके। उसने उस जमाने में स्टॉक की इतनी मार्केटिंग की थी दोस्तों, कि आपको लगेगा कि ये तो प्रमोटर हो गया कंपनी का, लेकिन एक्चुअली वो ऑपरेटर था। और उसने सेबी को फाइन भी भरा, और उसके फंड ने भी अंडर परफॉर्म किया है। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट्स में नाम जरूर डालना। एनीवे, 24 फरवरी 2022 रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है, और उसी इल फेटेड दिन पे बिरला ग्रुप अनाउंस करता है कि हम इस सेक्टर में कूदेंगे, और 10,000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस करती है उस सेक्टर में जिसका कुल मार्केट ही 20,000 करोड़ है। और वो पूरे सेक्टर का प्रॉफिट खा जाते हैं। एक तरह से खा जाते हैं बोले तो, जो एक मोनोपोली खा रहा था वो डिवाइड हो गया छोटे छोटे प्लेयर्स में। यस, आपने ठीक पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ एशियन पेंट्स। इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। 2024 जनवरी में व्हेन आई रियलाइज दैट इट हैज टॉप्ड आउट एट 3200, इन आवर केस स्टडी एंड इन आवर वीडियोस आई हैड कॉल्ड आउट कि ये स्टॉक के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। वहां से 3200-3300 से गिरते हुए वो 2100 2200 तक गिरा। अब ये स्टॉक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, और अब जितने लोग फंसे हुए हैं 2700 2800, अब ये परफेक्ट सेल ऑन राइस कैंडिडेट हो गया। इससे हम क्या सीखते हैं दोस्तों? टू थिंग्स। स्टॉक्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वर इटर्नल। वी थॉट दे कुड नेवर डू रॉन्ग, दे नेवर कुड गो रॉन्ग, और वो चलते ही रहेंगे। अभी कॉर्पोरेट साइकिल्स इतनी कम हो गई है, आप देखो इंडिगो के साथ क्या हुआ। मार्केट इतना डायनामिक हो गया है कि फंड्स आपको आउट परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। इसीलिए आप अपने वित्तीय सलाहकार यानी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बाय या सेल का डिसीजन लें, और मार्केट और मीडिया के नज़रों में फंसे नहीं।